द्वारका एक्सप्रेसवे। फिर देखना क्या होगा, फिर क्या स्टोरी रह जाएगी। द्वारका और मैंने कहा द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी खुला हुआ है। मेरी आपकी और मेरी गाड़ियां द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही चलती है, ठीक है, राइट। तो स्टोरी यही चल रही है मनीष भाई, उस तरफ पेंडिंग की, दिल्ली की तरफ का रूट पेंडिंग है, वो जैसे ही खुलेगा तो सब मार्केट हो जाएगी यार। बस ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। और ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड प्राइस है। अब 18-19 हजार का रेट कोई अननेसेसरी एग्जैजरेशन है, बेकार के रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रेट नहीं है, बिल्कुल कम रेट नहीं है, बहुत प्रीमियम रेट है। और इससे भी ज्यादा अगर उम्मीद 50, 60, 40 हजार रुपए लोग करते हैं तो फिर वो वाकई में सिंगापुर होना चाहिए, और ये सिंगापुर नहीं हो सकती है ये लोकेशन कभी भी। भाई जी आपको मैं बता देता हूँ, रेजिडेंशियल मार्केट टूटेगा। हाँ। मैं आज लोगों को बोलता हूँ जो सामान आपको लेना भी है कहीं भी, अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप समझिएगा, ठीक है। हाँ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आज मैंने पैसे लगाए तो मुझे 4 साल बाद रहना है, ठीक है। लेकिन आज अगर जो अपार्टमेंट 2 करोड़ का मिल रहा है, आज से 6 महीने बाद मेरे को वो अपार्टमेंट 1,75 का मिलेगा। जिसने आज लिया है वो भी 4 साल बाद रहेगा, मैं अगर 6 महीने बाद लूंगा तो मैं भी 4 साल बाद रहूंगा। बिल्कुल टेक्निकली मैं टोटल इन्वेंट्री के अंदर 25 लाख रुपए कम चीज उठा के 20% के लेस उसके साथ चीज में घुस जाऊंगा। बिल्कुल। और मनीष भाई मैं मतलब मेरा दिल और ये अंदर से गवाही दे रहा है कि गुड़गांव के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो अगर कहीं पर भी एक्सप्रेसवे के नजदीक या किसी भी हाईवे के नजदीक एटलीस्ट अच्छा कोई दीनदयाल का भी प्लॉट मिल रहा है ना, नया लॉन्च, तो प्लॉट के अंदर लगा करके आप पैसा रख लो, उसको 4 साल रखो, 5 साल रखो, वो एक आपको एक ठीक ठाक चीज मिल जाएगी। आप उसको फ्लोर वाइज बना करके दे सकते हो, या जो भी चीज आपको करना है कर सकते हो। बट फ्लैट अपार्टमेंट्स का जो अल्ट्रा लग्जरी या हाई राइज का बैक टू बैक प्रीमियम लॉन्चेस आ रहे हैं, ये सब कैश इन करने की स्ट्रेटेजी है। आज मार्केट ये चल रही है, बिल्डर कैश इन कर रहा है अपनी चीजें, और कल को उससे इन्वेस्टर से थोड़ी मतलब है कि इन्वेस्टर कब एग्जिट कर पाएगा। कोई चीज बताता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप मान के चलना 40% जनता ऐसी है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसका दिमाग पता है कैसे, जिसको कैसे प्रॉपर्टी बेची गई है। सर देखना द्वारका एक्सप्रेसवे चलेगा तो ये हो जाएगा, हर प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन आएगा। अब आप समझना, आपने 2-2.5 करोड़ का प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, 30% पेमेंट प्लान के हिसाब से 75 पेटी मैंने आपसे ले दी, आपके पास थे ही 75 लाख रुपए, ठीक है। अब जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी हो जाएगा, आप कहोगे यार अब बता अब क्या करूं, ठीक है। अब आपने 75 दे रखे थे, 75 से आगे आपको पेमेंट नहीं है, आप कहोगे जी अब से ट्रेड करो। अब 19,000 का रेट है, ठीक है, 19,000 का रेट कोई नहीं दे रहा। अब वो सारे के सारे इन्वेस्टर फ्रॉडेड हो जाएंगे, मार्केट में निकल के आ जाएंगे, ठीक है भाई। बहुत चाबियां टंगने वाली हैं ऑफिस के अंदर, बहुत पहले से बोल रहे हैं हम लोगों को ये कि अब मार्केट ना बेचने वाले लोग, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं मनीष भाई कंसल्टेशन के लिए, जिसमें लोग ना ये पूछते हैं कि साहिल हमने ना 2021-22 में 30% पेमेंट दिया था, उससे हमने 2 गुना कमा लिया और हम एग्जिट हो गए, लेकिन वो मौका था, चांसेस थे। अब लोग गलत फहमी में फंसे हुए हैं अभी भी। अभी देखना जिस दिन द्वारका वो सारा खेल खत्म हो जाएगा, जिस दिन द्वारका से खुलेगा, तो वो वाली बात है साहिल भाई की देखो साहिल भाई मैं आपको बताता हूँ, अपने हाथ से ना हो कुछ भी ऐसा, ठीक है। बाकी बाजार में हर तरह का आदमी हर तरह का माल बेचता है, बहुत भाई सब बेचने के लिए बैठे हैं मनीष भाई। मतलब मैं किसी को नहीं, मेरी आपके साथ वाइब्स इसीलिए मैच हुआ है मनीष भाई की आप ना एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और रियलिटी के ऊपर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। चीजें बेचने को बहुत पड़ी है मनीष भाई, बहुत चीजें बेची जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन लोग भी तो हमारे ही हैं, पैसा भी तो हम लोगों को ही सही जगह एडजस्ट करवाना है ना। अपन लोकल आदमी है। जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे किसी वजह से मिलते हैं, तो एक व्यापारी को उसमें ही नहीं देखते, हम सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद भी अगर मैं भाई से मिलूं तो आगे चल के हाथ मिलाए और बताओ भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो, अब तक क्या हो रहा है, वो हम और अपन टकराई जाएंगे जी। मैं बोल रहा हूँ जो लोग हैं ब्याह शादी फंक्शन में कहीं ना कोई आदमी सामने खड़ा दिखेगा, बिल्कुल भाई बहुत गोल दुनिया है, कभी भाग नहीं सकते हैं धोखा करके, और इसीलिए मैं मतलब बहुत फूक के कदम रख रहा हूँ मनीष भाई। इसलिए ये जो कॉमर्शियल वाले क्लाइंट है ना, मैं मनीष भाई मैं सच्चाई बताऊं आपको, मैं अकेले आपसे टच में नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी और जो अपने आप को हस्तियां बताती है ना, मैं उनसे भी कंसल्ट करके आया हूँ, पर आपके साथ मैं वापस इसीलिए आ गया हूँ ट्रैक पे, क्योंकि वो जो सच्चाई और वो जो रियलिटी, हम लोग ना बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है उनको आप एक क्लियर कट विजन दिखा दो सर को कि सर ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ये चीज है। अब उनका दिल करेगा तो वो डिसीजन लेंगे, नहीं करेगा तो फिर कोई इश्यू नहीं है, उनका एटलीस्ट पैसा सेव तो है ना साहिल भाई। 200%। और इस चीज की मैं आपको पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। अगर हमने कोई प्रोडक्ट दिया है ना, और जो बात हम उन्हें कहेंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे है और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा, तो इसके लिए हमें उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद वी विल वॉक हिम थ्रू। उसको वो सामने बैठ के हमारे इन्वेस्टर बोलेंगे हाँ यार ये लगता है मुझे, ये वर्केबल है, ये लॉजिकल बात है और ये होने वाले काम है।
कोई गिमिक, कोई स्कीम, किसी चीज में लोड ही नहीं करेंगे। आराम से बैठ के चाय पियेंगे। मैं सीधी बात कहता हूँ साहिल भाई, ठीक है, एक कहानी है भाई, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आप हमसे मिलने आ रहे हो, अपने कस्टमर के लिए कह रहा हूँ, तो भाई आप मत लेके आओ चाय, ठीक है। एक चाय क्या तो हमें पिला दो, वरना हम पीने आ जाते हैं, ठीक है। आराम से बैठ के डिस्कस करें, अगर बात में दम लगे तो आगे बढ़ेंगे, दम लगे तो वो बात है। मैं यही चाहता हूँ मनीष भाई कि हमारा जो भी फैमिली मेंबर या इन्वेस्टर आए, तो मतलब देखो, मैं बड़ा ये मान करके चलता हूँ कि हमारी जर्नी में जो भी लोग जुड़े ना, तो वो एटलीस्ट एक ये मान करके चले कि यार इस बंदे से जुड़े तो एटलीस्ट एक सच्चाई है इनकी फेस पे। साहिल भाई, दिस इज माय पर्सनल एश्योरेंस टू यू, जो आपको कमिट कर दिया वो वैसे डिलीवरेबल्स मिलेंगे, उनमें कोई भी आपको कहीं भी जरा भी 1% का भी इफ एंड बट नहीं मिलेगी। जो हमने उनको बोल दिया वो डिलीवर करेंगे, वैसे यही कमिटमेंट चाहिए। और एक और है, एक इन्वेस्टर के रिगार्डिंग और मैं मीटिंग का प्लान करता हूँ। एक्चुअली उन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया भाई, बट मैं उनको बहुत रिग्रेसली मना कर रहा था कि सर मत लगाइए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपर अभी जिसने आज तक लग्जरी बनाया है, ठीक है, अफोर्डेबल बनाया है, उसका इंटेंट ही नहीं है। भाई एक मनीष भाई, एक चीज और एड ऑन करूंगा मैं इसमें। वो एक्चुअली में ना उनको वो स्कीमों में उलझते जा रहे हैं क्लाइंट। उनको ना किसी ने स्कीम दे दिया कि सर आप मुझे चेक उठाओ, हमारी बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, अभी चेक आपको हमने 13,000 में उठा लिया, कल को 13,500 में हमारे पास लेने वाले बहुत आ जाएंगे, आप चेक तो दो एटलीस्ट। नहीं कुछ नहीं। तो आज मैंने अप्रैल में एक यूनिट बेची है, उसमें मेरे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उसमें वो महानुभाव उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनको भी एक यूनिट दिए। वो मुझे क्या बता रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट धर्म का ही क्लोजर है आज, ठीक है, अगर आप ध्यान से बात करोगे, ठीक है, उसी का क्लोजर हमने बैठ के करा है। उसको क्या कह रहे हैं जी, आप गोदरेज में 25 लाख रुपए दे दो, हम दिवाली से पहले 25 लाख रुपए और दिलवा देंगे। और वो ये बात भूल गए कि ये भाई कहीं पे मारुति में काम करता है, इसने कष्ट कमाई से 25 लाख रुपए इकट्ठे करें, और ये बहुत होपफुल है कि 25 लाख लगाऊंगा, मेरे को 2 पैसे में, और अगर इसके अब 25 तो अब प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, आपने 25 ले लिए, आगे बढ़ेगी नहीं। अब वो अगले फोन है ना, कंपनी में करता रहेगा, भाई मेरे पैसे मत काटना, और कंपनी उसमें से 10 पेटी 15 पेटी खत्म कर देगी, और वो 25 और वो फिर ढाक के 3 पात करके आ जाएगा। तो भाई जी वो वाली बात है। 79 में भी बिल्डर्स ने यही किया हुआ सर। 79 का मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने लोगों को बोला कि आप पैसा दीजिए, बीबीए साइन मत करवाइए, बीबीए साइन नहीं करवाने आप कुछ टाइम तक रखिए, आप बीच में इसको एग्जिट करवा लीजिए, या फिर आपका एप्रिसिएशन कंपनी इन बिटवीन कोई ना कोई क्लाइंट आएगा तो एग्जिट करवा। साहिल भाई मैं बताऊं, वो सिंपल सी बात है कि हर आदमी को रात को, साहिल भाई, जब अपने को 10 बजे सोना है ना, तो हमें कैसे इंटेंट के साथ सोना है ना, इस हिसाब से अपने को काम करना है। काम करेंगे, पैसा 100% कमा लेंगे, ठीक है, बट उसके साथ पैसा बिल्कुल कमा लेंगे। बस ऐसा चाहिए मनीष भाई कि वो डॉक्टर वाली बात है कि भगवान की दया से सुख शांति है, क्लाइंट भी शांति से सोए, हम भी शांति से सोए। साहिल भाई, अगर हम कस्टमर को प्रायोरिटी रखेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये धंधा रेफरेंस से बाहर कभी नहीं जाएगा, रेफरेंस से बाहर कभी नहीं जाएगा, और क्लाइंट के लिए हमेशा वर्केबल होनी चाहिए चीजें। बिल्कुल आप साहिल भाई एक बार इनसे मीटिंग का, जब भी आप मीटिंग का इनसे कंफर्मेशन करता हूँ मनीष।